नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर सुनील हदगेल, शिशु रोग विशेषज्ञ और आपका स्वागत करता हूं मैं आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो है कि कैसे आप 0 से 6 माह तक के बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ा सकते हैं। कौन सी गलतियां हैं जिससे 0 से 6 माह तक के बच्चे का वजन सही तरीके से नहीं बढ़ पाता है। कौन कौन से वो तरीके हैं जो अगर माँ अपनाती है तो बच्चे का वजन बिल्कुल सही तरीके से बढ़ता है और बच्चा कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो अधिकांश मदर करती हैं जिसकी वजह से नवजात शिशु या 0 से 6 माह तक के बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाता है। हर माँ चाहती है कि उसके नवजात शिशु का वजन, खासकर 0 से 6 माह तक के बच्चे का वजन बहुत अच्छे से बढ़े, बच्चा उसका गोलू मोलू सुंदर सा हो। इसीलिए वह अधिकांश दूसरे बच्चों से अपने बच्चों को कंपेयर करती हैं। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जो कहती हैं दूसरे बच्चों का वजन ऐसा बढ़ रहा है, इतना अच्छे बच्चे दिख रहे हैं, इतना सुंदर सा बच्चा दिख रहा है, लेकिन मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। आप अपने बच्चे को भी अच्छे से वजन बढ़ सकता है आपके बच्चे का। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप पता कर सकती हैं खुद ही कि आपके बच्चे का वजन ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वीडियो को हमने 3 भाग में बांटा है। पहले भाग में बात करेंगे कि नवजात शिशु को, जैसे शिशु जन्म लेता है वैसे ही एक सामान्य बच्चे का वजन किस तरह से बढ़ता है शुरू के 6 माह तक। दूसरे भाग में बात करेंगे कि कैसे माताएं अपने शिशुओं का वजन अच्छे से बढ़ा सकती हैं। तीसरे और आखिरी भाग में बात करेंगे कि वे कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से अच्छे से दूध पिलाने के बाद भी नवजात शिशु का वजन नहीं बढ़ता। कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें उन्हें शिशु रोग विशेषज्ञ या किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। ये बहुत ही कॉमन क्वेरीज रहती मदर साइड से। जब कोई शिशु जन्म होता है, 9 माह में अगर पूरे समय पे बच्चे का जन्म होता है तो उसका नॉर्मल वेट रहता है 2.5 से 3.5 किलो। अगर बच्चा समय से पहले जन्म होता है, प्री मैच्योर या प्रीटर्म बच्चा होता है, तो उसका वजन 2.5 किलो से कम होता है। कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसे हम IUGR कहते हैं, कि बच्चा समय से तो पैदा होता है लेकिन पैदा होते ही उसका वजन काफी कम होता है या नॉर्मल शिशुओं से कम होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नवजात शिशु का जो जन्म के समय वजन होता है उसके हिसाब से ही आगे उसका वेट बढ़ता है, खासकर शुरू के 6 महीने। जैसे ही कोई शिशु का जन्म होता है, मान लीजिए उसका वजन 2.5 किलो है, तो शुरू के 4 से 5 दिन उस शिशु का वजन सामान्य रूप से 5 से 10% उसके वजन का कम होता है। शुरू के 4-5 दिनों में बच्चे का वजन घटता है। यह सामान्य बात है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। 5वें दिन के बाद से लगभग 10वें-12वें दिन तक बच्चे का वजन उतना ही होता है जितना कि वह जन्म के समय था। अब 12 दिनों के बाद बच्चे का वजन सामान्य रूप से बढ़ना चाहिए। लगभग 30 ग्राम वजन प्रतिदिन शिशु का बढ़ना चाहिए। शिशु जब 5 माह का होता है तो 5 माह से 6 माह के बीच शिशु का वजन जस्ट दुगना होना चाहिए उसके जन्म के समय के वजन का। इस तरह से वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब शिशु का वजन सामान्य तरीके से बढ़ रहा है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है वजन को लेकर। एवं जो भी आप फीडिंग प्रैक्टिस कर रही हैं वो बिल्कुल सही तरीका है, आप उसे कंटिन्यू करिए। तो एक और खास बात है कि जब भी शिशु का वजन करते हैं, कोशिश करें उसको सिर्फ सूखा डायपर या नैपी पहना के ही उसका वजन लें। क्योंकि आप अगर बार बार कपड़े बदल के जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, उसका अलग अलग कपड़े पहनाते हैं तो कपड़े का वजन ज्यादा कम हो सकता है, जिसकी वजह से यह जो वेट रिकॉर्ड है वह सही नहीं होता है। वजन की 2 तरह की मशीनें होती है, एक तो जो कांटे वाली होती है, एक डिजिटल। अगर आप डिजिटल मशीन पे वे करते हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट वेट बताता है, ये 5 ग्राम तक एक्यूरेसी इसकी रहती है।
तो कोशिश करें एक ही तरह के वेट मशीन में बच्चे का वजन कराएं। इससे आसानी होगी बच्चे के नॉर्मल वेट डेवलपमेंट को समझने में। शिशु के वजन नॉर्मल बढ़े उसके लिए माँ उसको कैसे दूध सही तरीके से पिलाए। कई बार ऐसा होता है माँ तो कहती है कि हम तो अपना ही दूध पिला रहे हैं बच्चे को, लेकिन इसका जो है वजन बढ़ ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो इसमें कुछ मिल्क पिलाने के प्रैक्टिस में या माँ के द्वारा जो मिल्क पिलाया जाता है उसमें कुछ कमियां रहती हैं। सबसे पहले तो ये कि बच्चे को हर 2 से ढाई घंटे में माँ को स्तनपान कराना चाहिए। खासकर रात में कम से कम 2 बार माँ बच्चे को उठा के दूध पिलाए। बच्चे को भरपेट दूध पिलाना है। वह कैसे समझे कि बच्चे का पेट भरा कि नहीं भरा। बच्चे के पेट भरते ही बच्चा नींद में चला जाता, बच्चा सो जाता है। अधिकांश माताएं गलती करती हैं कि नवजात शिशु को जब भी दूध पिला रही होती हैं तो पहले एक स्तन से पिलाती हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद दूसरे स्तन से पिलाती हैं और बच्चे का पेट भर जाता है, बच्चा सो जाता है। मैं आपको बता दूं यह प्रैक्टिस या यह तरीका सही नहीं है। जो माँ का दूध रहता है वह शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो मिल्क आता है माँ के स्तन से वह 3 भाग में डिवाइड होता है। जो शुरू का पहला भाग रहता है, जो शुरू के समय में निकलता है, वो पतला होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। जो उसके बाद वाला बीच वाला भाग रहता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है। जो सबसे आखिरी वाला भाग रहता है उसमें रहता है सबसे ज्यादा फैट। और आप ये सब जानते हैं कि वेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन और फैट बहुत आवश्यक है। अगर माँ ऐसा करती कि पहले एक स्तन से आधा दूध पिलाया फिर दूसरे से आधा पिलाया, तब तक बच्चे का पेट भर गया और बच्चा सो गया, तो जो वेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन और फैट जाना चाहिए वो बच्चे के शरीर में नहीं जाता। बच्चे के शरीर में पानी और ग्लूकोज ज्यादा गया, जो थोड़ी देर में ही ग्लूकोज बच्चे का बॉडी इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद बच्चा जो है यूरिन पास कर लेता है और उसकी नींद प्रॉपर नहीं होती। थोड़ी देर बाद वह कुछ घंटे बाद, आधे घंटे बाद ही वो बच्चा फिर से रोने लगता है। माताओं की कंप्लेंट रहती है कि बच्चा दूध तो पूरा पेट भर पी लेता है लेकिन वह थोड़ी देर बाद फिर रोने लगता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि माँ को चाहिए कि पहले एक स्तन से अच्छे से बच्चे को दूध पिला ले। जब वह स्तन खाली हो जाए या दूध आना बंद हो जाए तभी दूसरे स्तन से बच्चे को लगाएं। अब बात करते हैं कि माताओं को दूध कैसे उतना आए जितने बच्चे का पेट भर जाए। आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है, माँ को दूध कम आता है और वह गाय, बकरी या टॉप फीड पे शिफ्ट कर देती हैं या ऊपर का दूध पिलाती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माँ की डाइट अच्छी होनी चाहिए। डिलीवरी के पहले माँ सिर्फ अपने लिए खाना खा रही होती है, डिलीवरी के बाद उसे क्योंकि बच्चे को दूध भी पिलाना है इसलिए उसकी जो माँ जितना पहले खा रही थी अब उसका 1.5 गुना तो उसकी डाइट हो। और डाइट में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी, वाटर, तरल पदार्थ। जितना हो सके माँ पानी पिए, दूध पिए, छाछ पिए, लस्सी पिए, ड्राई फ्रूट्स खाएं। माँ के दूध के द्वारा यह सब पौष्टिक तत्व बच्चे के शरीर में जाएंगे और बच्चे के अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन की कमी नहीं होगी या उसकी होने की गुंजाइश कम होगी। तो जाहिर है बच्चे का वजन भी अच्छा बढ़ेगा। डॉक्टर के पास, पेडियाट्रिशियन के पास कब जाएं? अगर माँ अच्छी टेक्निक, सही टेक्निक से दूध पिला रही है, उसके बाद ही बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है या वजन सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है या स्किन में झुर्रियां पड़ रही हैं, बच्चे की चमड़ियां जो है वह सूखी नजर आती हैं, तो यह अलार्मिंग साइन है। हो सकता है बच्चे के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो या और भी कारण हो सकते हैं जिसके लिए पेरेंट्स को तुरंत ही पेडियाट्रिशियन, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से उनको यह समझने में आसानी हुई होगी कि सही तरीके से कैसे दूध पिलाने से बच्चे का वजन बहुत अच्छे से बढ़ता है और बच्चे उनके भी गोलू मोलू सुंदर से हो जाते हैं। यह वीडियो की जिम्मे दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल बेस्ट बेबी केयर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।